तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसके फाइनली आ जाने के बाद सारे एनिमे फैंस को तसल्ली मिलेगी। और जो भी लोग डीमन स्लेयर सीजन 2 के एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे थे हमारे कमेंट सेक्शन में, उन लोगों के कलेजे को ठंडक। वैसे तो ये बात जरा सी भी छुपी नहीं है कि डीमन स्लेयर सीजन 2 के आने का हम सभी को इंतजार था, और जब फाइनली मुझे भी इसके आने की न्यूज़ मिली थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। और यार इंतज़ार हो भी क्यों ना, इतने बड़े और इतने बढ़िया एनिमे टाइटल्स के सेकंड सीजन का इंतज़ार होना तो लाजमी है। बट एनीवेज, मैं वीडियो के स्टार्ट होने के पहले ही आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इट्स पॉसिबल अगले 1-2 एपिसोड तक आपको वीडियो एडिटिंग में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिले, क्योंकि भाई ये बात भी छुपी नहीं है कि आई पुट इट दिस वे कि हमारे चैनल पे थोड़े बहुत स्ट्राइक्स आए हुए हैं। सो उसके लिए हमको वीडियो में ना चाहते हुए भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होंगे। सो आई बिलीव कि आप लोग भी हमारी बात को समझेंगे एंड वीडियो के साथ 1-2 एपिसोड तक बियर करेंगे। बाकी तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक्सप्लेनेशंस एंड वीडियोस तो आते रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भले चैनल जाए तो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना, सो डैट आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर एनिमे या फिर उसकी मूवी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे उसके भी एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो उनके बिना समझ में नहीं आएगा। तो भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. डीमन स्लेयर सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि डीमन स्लेयर मुजिन ट्रेन आर्क की शुरुआत कैसे हुई थी। वैसे तो हमने डीमन स्लेयर मुजिन ट्रेन आर्क के बारे में डीमन स्लेयर की मूवी में ज़रूर देखा है, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जल्दी हुई थी और हमें ये समझने का मौका नहीं मिला था कि कब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रिसाइजली बताया जाता है कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले तो एनिमे में हमें मुजिन ट्रेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये भी देखने मिलता है कि कोई डीमन है जो कि वहाँ के टीसी को जान से मार दे रहा है। लेकिन उसके बाद हमें रैन गोकू को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में खाना खा रहा होता है और उसके साथ एक लड़का भी होता है। असल में अभी से एक रात पहले जो रैन गोकू है उसने किसी लड़की की जान बचाई थी किसी डीमन के अटैक से, और वो जो लड़का होता है वो रैन गोकू को उसी अटैक से रिलेटेड न्यूज़ देने के लिए वहाँ पे आया होता है। लेकिन इसके बाद जब जो रैन गोकू है वो उस लड़के के साथ अपना खाना खाने के लिए बैठता है तो शॉप के ओनर के मुंह से वो एक न्यूज़ सुनता है। एंड रैन गोकू जब वो न्यूज़ सुनता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि जो मुजिन ट्रेन है उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि र्यूमर्स कहते हैं कि वहाँ से 40 से ज़्यादा पैसेंजर्स डिसअपियर हो चुके हैं। तभी वहाँ पे रैन गोकू के साथ जो लड़का था वो रैन गोकू को बताता है कि मुजिन ट्रेन को परमानेंटली बैन कर देने के पहले उसे ट्रेन शेड में रखा जा रहा है। और ये सुनने के बाद जो रैन गोकू है वो कहता है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट करने ज़रूर जाएगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैन गोकू जब मुजिन ट्रेन की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत और उसकी ग्रैंड डॉटर बेंटोस बेचते हुए दिखते हैं। वैसे तो रैन गोकू यहाँ पे उन दोनों से डीमन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसे वहाँ पे पता चलता है कि फुकू के पेरेंट्स बहुत ही खराब हालत में हैं स्लैशर के अटैक के बाद, और इसी वजह से वो लोग वहाँ पे बेंटोस बेच रहे हैं। असल में यहाँ पे जो फुको है वो देर रात तक ट्रेन स्टेशन में जाके बेंटोस को बेचा करती थी, क्योंकि उसे ऑब्वियसली पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसे कहती है कि उसे इतनी रात तक स्टेशन में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वहाँ पे डीमंस के अटैक हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो फूको है वो इस बात को नहीं मानती और वो डीमंस की वेरी एग्जिस्टेंस पे ही बिलीव नहीं करती है। एंड यहाँ पे जो रैन गोकू है वो क्योंकि बिना किसी सेकंड थॉट के उन दोनों के पास जाके डीमंस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। एंड यहाँ पे जो रैन गोकू होता है क्योंकि वो बिना किसी सेकंड थॉट के उन दोनों के पास जाके डीमन के बारे में क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, तो फुको को लगता है कि वो किसी प्रकार का थ्रेट है। लेकिन बाद में उन दोनों को रियलाइज होता है कि जो रैन गोकू है वो असल में एक अच्छा आदमी है और उन दोनों को उससे कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे रैन गोकू को क्योंकि डीमन के अटैक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके वहाँ से जाने के पहले जो फुकू होती है वो उससे बेंटोस परचेज करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अगेन उसे मनी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड क्योंकि हम लोग पहले से जानते ही हैं कि हमारा जो हाशिरा रैन गोकू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदा है, तो वो उसके बेंटोस को परचेज भी कर लेता है। पर ऐसा करने के बाद जो रैन गोकू होता है वो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे एक ऐसी ट्रेन को पकड़ लेता है जो कि ट्रेन शेड की ओर जा रही है जहाँ पे मुजिन ट्रेन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हाशिरा रैन गोकू ट्रेन शेड की तरफ जा रही ट्रेन को जब पकड़ लेता है तो उसके टीसी को हाशिरा के गेटअप को देख के ऐसा लगता है कि वो कोई चोर लुच्चा है।
पर यहाँ पे हमारा हाशिरा रेनगोकू अपने दिमाग को यूज़ करते हुए अपने परचेस किए हुए बेंटोस को उस टीसी को शो करता है और कहता है कि मैं बेंटोस का सेलर हूँ और मुझे इन बेंटोस को लेके मुजेन ट्रेन तक जाना है। फिर ट्रेन के टीसी को जब पता चलता है कि हाशिरा रेनगोकू को मुजेन ट्रेन में जाना है तो वो एक शेड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वहाँ पे मुजेन ट्रेन खड़ी है। और ये सुनने के बाद हमारा जो हाशिरा रेनगोकू होता है वो चलती ट्रेन से कूद के उसकी ओर चले जाता है। इसके बाद रेनगोकू जब फाइनली मुजेन ट्रेन के शेड में पहुंच जाता है तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पे क्यों आया है। तो वहाँ पे हाशिरा रेनगोकू कहता है कि वो उन सब के लिए बेंटोस लेके आया है और वो चाहता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लें। वैसे तो आई बिलीव यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि हाशिरा रेनगोकू ने उन बेंटोस को ऐसा डी को यूज़ किया था, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से अपने दिमाग को लगाने के लिए तारीफ तो बनती है हमारे हाशिरा की। बट एनीवेज जब वहाँ पे वो सारे वर्कर्स अपने बेंटोस को एंजॉय करने लग जाते हैं तो तभी रेनगोकू को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे डेफिनेटली डीमन का अटैक हुआ है। इसके बाद फाइनली हाशिरा रेनगोकू जब उस डीमन को कन्फ्रंट करता है तो वहाँ पे वो डीमन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और वो कहता है कि आज तक कोई उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। ऑल्सो यहाँ पे जो हाशिरा रेनगोकू होते हैं वो उस डीमन पे अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट क्योंकि उस डीमन ने जिस लड़के पे अटैक किया था उसे अपनी शील्ड बना के रखा था तो वो कुछ कर नहीं पाते चाह के भी। असल में ये वही स्लैशर नाम का डीमन है जिसका जिक्र मैंने वीडियो में पहले भी किया था और वो रेनगोकू को एक रात पहले के इंसिडेंट के बारे में बताता है जिसमें उसने एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। और तो और ये वही इंसिडेंट है जिसके बारे में खाना खाते वक्त रेनगोकू भी बात कर रहा था और अल्टीमेटली उस डीमन के चले जाने के बाद रेनगोकू ने ही उस लड़की की जान बचाई थी। यहाँ पे हाशिरा रेनगोकू ये भी समझ जाते हैं कि उस लड़की पे अटैक करने के बाद डीमन अपनी ही विल से वहाँ से भाग गया था, ना कि उसने रेनगोकू की प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया था। एंड इसके बाद टॉन्ट मारने की बारी आती है रेनगोकू की, जो कि उसे कहता है कि तुम तो मेरी प्रेजेंस तक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए और ऊपर से तुमने जिस लड़की पे अटैक किया था वो तो अभी भी जिंदा है। देन यहाँ पे ये सारी बातें होने के बाद थोड़ी सी देर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि वो डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रेनगोकू को कहता है कि वो बेंटोस बेच रही ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर को जान से मार देगा और साथ ही साथ उसके हाथ में जो लड़का है वो उसे भी जान से मार देगा। बट वो डीमन जैसे ही उस लड़के को जान से मारने वाला होता है तो हाशिरा भी यहाँ पे अपनी स्पीड को शोकेस करते हुए उस लड़के की जान बचा लेते हैं, जिसके बाद वो उस डीमन के दोनों हाथों को कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब हो जाने के बाद ट्रेन शेड के जो बाकी वर्कर्स होते हैं वो तो लड़के के ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, लेकिन जो डीमन होता है वो पूरी रफ्तार से बेंटोस बना रही ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे जो स्लैशर डीमन होता है वो इतना तेज भागता है कि वो कुछ ही मिनटों में बेंटो शॉप तक पहुंच जाता है और उन्हें जान से मारने वाला होता है। लेकिन हाशिरा रेनगोकू जब टोटल कंसंट्रेशन के साथ भागने लगता है तो वो उससे भी तेज भाग पाता है। जैसे ही स्लैशर बेंटो शॉप में पहुंचता है तो वो वहाँ पे फूकू पे अटैक करने लगता है, लेकिन जो फूकू की ग्रैंड मदर होती है वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। बट अल्टीमेटली जो स्लैशर होता है वो फूकू को रेलवे ट्रैक पे ले जाता है और वहाँ पे उसे मारने वाला होता है। बट आई गेस यहाँ पे जो कंक्लूजन है इट इज गोना बी प्रीटी ऑब्वियस, और जो रेनगोकू होता है वो स्लैशर के उसे जान से मारने के जस्ट पहले वहाँ पे पहुंच के स्लैशर को इंजर्ड कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। वैसे तो जो रेनगोकू है वो फूकू को बचाने के लिए जब वहाँ पे आया था तो उसने डीमन के लेग को स्लैश कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी ग्रैंड मदर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो हाशिरा है वो डीमन को आयरॉनिकली कहता है कि अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए हो, और उसके बाद वो उसके हेड को चॉप ऑफ कर देता है। फिर यहाँ पे ये सब हो जाने के बाद ग्रैंड मदर जब रेनगोकू की अपीयरेंस और उसके एक्शंस को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि रेनगोकू ने उसे 20 साल पहले भी बचाया था और ये सेकेंड टाइम है जब वो उन्हें बचा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेनगोकू होता है वो उसे क्लियर करता है कि 20 साल पहले उसे बचाने वाले रेनगोकू के फादर रहे होंगे और रेनगोकू तो अभी ही डीमन स्लेयर बना है और वो अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। और रेनगोकू ने क्योंकि स्लैशर डीमन को जान से मार दिया है तो जो मुजेन ट्रेन है वो अगले दिन से वापस से चलने लगेगी, लेकिन जो रेनगोकू है वो अभी भी सस्पेक्ट करता है कि मुजेन ट्रेन में और भी कई सारे डीमंस हैं और उनसे उसे फाइट करनी होगी। फिर अगले दिन मुजेन ट्रेन के सर्विस में आ जाने के बाद रेनगोकू जब उस पर सवार होने वाला होता है तो वो जो दोनों बेंटोस वाली ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर थी वो उसे बेंटोस गिफ्ट देने के लिए आती है एज अ थैंक यू प्रेजेंट। पर यहाँ पे हमारा जो हाशिरा रेनगोकू होता है वो उनके बेंटोस को ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट करने की जगह उन सबको परचेज कर लेता है और उसके बाद वो अपनी ट्रेन में सवार होकर निकल पड़ता है। एंड अल्टीमेटली एपिसोड में हमें तांजीरो, इनोसुके एंड जेनित्सु को दिखाया जाता है जो कि हाशिरा की तलाश में मुजेन ट्रेन पे ही आए हैं। और अगर तो आप लोगों को याद होगा ये वही पॉइंट है जहाँ से डीमन स्लेयर मुजेन ट्रेन मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। एंड साथ ही साथ ये एपिसोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये मुजेन ट्रेन मूवी एंड डीमन स्लेयर सीजन 1 को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो बस यार भाई लोग आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। एंड इस वीडियो में हमने डीमन स्लेयर सीजन 2 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन किया। एंड ऑल्सो जो लोग हर हफ्ते डीमन स्लेयर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछने के लिए पहले से अपना दिमाग बना के बैठे हैं तो मैं उन लोगों को पहले ही बता दूं कि इसका जो अगला एपिसोड है वो मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे को आएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।